हेलो एवरीवन। आज हम फिर वैदिक काल का बारे में पढ़ेंगे। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। समानतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इसे अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कश्मीर था हिमालय क्षेत्र LD कल, ब्रह्म ऋषि देश P गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, मध्य एशिया मैक्स मूलर, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, पंडित गार्डन, तिब्बत दयानंद सरस्वती, जर्मनी हर्ट एंड पेंका, हंगरी गाइस। ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक का पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक है 1500 ईसा पूर्व से 1000 और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक लोहे ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन, जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा, सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुमु, कुबा, गोमती और सुवस्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, परुशनी, वित्सता, सिंधु, सुत्रोदी, अश्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का स्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तामा, देवी तामा, नदी तामा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु सभ्यता को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआबा और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मऋषि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। 1400 ईसा पूर्व के बुगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मिश्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और आधुनिक नाम: अश्किनी, व्यास, परुशनी, रावी, वित्सता, झेलम, कुबा, काबुल, कुमरू, कुदम, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सतुदी, सतलज, देशदती, गग्गर। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद को वेदत्रयी और त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में है और 11 सूक्त बालखिल में है। ऋग्वेद के 2 से 4 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल उसके रचयिता: प्रथम मंडल है मधु, मच्छमा और मेघातिथि। द्वितीय है गृत्सम्मद। तृतीय है विश्वामित्र। चतुर्थ है वामदेव। पंचम है अत्रि। षष्ठम है भारद्वाज। सप्तम है वशिष्ठ। अष्टम है कण्व और अंगिरस। नवम है सोम देवता और अन्य ऋषि। 10वां मंडल है विमादा, इंद्र, सची और अन्य। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में गुण, शेप और आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रोत और कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोर उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं काण्व और माध्यान्ह है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजनसेव भी कहा जाता है, क्योंकि वाजन शनि के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेय, कपिलवस्तु। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पूंजन का सिद्धांत है। जल प्लवन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्याना, पुरुष मेध का वर्णन है। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी शेष ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं क्वाथीमीय, रानीनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 सेकेंड 731 सूक्त 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्लावाद तथा सौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद नदी यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया। वेदांग की संख्या 6 है। यह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शुल्क सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन, निर्माण आदि का है। पुराणों की संख्या 18 है। ये है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्मु और स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्रश्रावा द्वारा की गई है। इसमें भविष्यता काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्राचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वसुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के
कुर्मतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, दुधा, पुरु, यदु और ध्रुवस को पंचजन कहा गया। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुल परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामनी, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। दशरथ युद्ध के उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। यह युद्ध पुरुष ने आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशरथ आगे युद्ध भारतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं में एक संघ। इसमें पंचम और 5 लघु जनजातियां अलीन, पक्त, बलान, शिव और मिसालीन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा मुनि का स्वामी नहीं था। यह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पस गुप्तचर दूत नामक गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज प्रतिशतात्मक समाज थी। वरुण सूक्त के सुनसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रक्षित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, जिसमें विराट शब्द के विभिन्न अंगों में चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट शब्द के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, क्षत्रिय, पुरु, अभाग से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ से समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए जाने वाला नाम विभिन्न नाम है। अबाहन वेदों को ना मानने वाले, जैन यज्ञ ना मानने वाले, अनास बिना नाक वाले, अदेयो देवताओं को ना माने, अदत्त वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, मेधावाक कटुवाणी वाले, सतप्रत ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्ता अर्थ पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया। कन्या के विदाई के समय जो उपहार द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुण्य विवाह और नियोग प्रचलित थी। पुण्य विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं और उन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, क्षीर पाकोदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करंद नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वाशस और अधिवाशस। स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वेद आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेला उनके मनोरंजन के साधन थे। वादों में झांझ, मंजीरे, दुदुमु,
को केरू, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार है। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख है। उर्वरा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप और आवट खोदकर बनाए हुए गड्ढे, अश्मचक्र, रहट की चक्की आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं थी। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय मतलब जुलाहे, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। फिर व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पर्ण वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वेदिक आर्य लोगों से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नीवी कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र। वाशस ऊपर कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। अधिवासस कमर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी। तच्छा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले। वैकनाट सुदखोर। अरित्र पतवार। अरित्री नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिनमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त हुए हैं। याशक के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया। पृथ्वी की देवता, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में स्वार्थिक सूत्र 250 मतलब इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का नेवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। अब वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं के सोम का तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता और ऋतु का निवारक माना गया है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋत गोस्वामी भी कहा जाता है। ईरान के वरुण को अहुर मजदा और यूनान में और नोज नामक से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ऋग्वेद और औषधियों का देवता पूषण है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचे हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अन्नमयी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, दुहात, वशु, कृवि, पुरु और भरत आदि जनों का लोप हो गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। कुरु और पंचाल को छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े हैं, ना ही टिड्डियां के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुत, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पंचाल के राजा प्रवाह जाबाली, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे।
फिर वही विभिन्न राजाओं, विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम, जैसे पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकरट होता था। अथर्ववेद में एकरट सर्वोच्च शासक होता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है, कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग लेते थे। इसके विरुद्ध समिति सर्वसाधारण की सभा, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। संहिता ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। संहिता ब्राह्मण काल तक ये केवल एक प्रमथदयी सा परिषद रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की अलग अलग संख्या अलग अलग प्राप्त हुई है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियां का उल्लेख है। पुरोहित राजा का प्रमुख, परशुदत्ता सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामनी, ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी महिषी, सुत दत्त सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, धूत कीड़ा में राजा का मित्र, पालागल विदूषक, क्षत्रिय छत्रता पतिहारी या द्वारिक, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन कौन है? गवाध्यक्ष, तक्षा बढ़ई, रथाकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। फिर पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान थी। ऋग्वैदिक समाज प्रतिसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्थ ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज में 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मणों में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। अन्य स्याय बलिकृत, शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक अन्यस्त प्रशय कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मणों में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पासा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिला है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचार्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 to 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 to 75 वर्ष, संन्यास 75 to 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 आयु निर्धारित की गई। बोधायन धर्मशास्त्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिवष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीवकों पर्जन हेतु वेद वेदांग
पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्यक्ष कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ है: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देवव्रत, देवताओं का सम्मान; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याण; प्रीति यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। सतपथ ब्राह्मणों में कृषि की चार कथाओं का उल्लेख मिलता है। यह है जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई। काट संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद और सतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशिदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृशल, पाद आदि। कृष्ण संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा और रक्तिका भी उसी के समान थे। ऋतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। प्रमुख है रत्नकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चमकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सूतकारी आदि में निपुण थे। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उत्तर वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई एवं अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसु यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पूंजन के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्राह्मण और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृहा सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। गुहा सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है: ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, विभाग। आर्य शब्द इंगित करता है, क्वेश्चन है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी है तीनों वेदों का। तीनों वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त संबंधित है ऋग्वेद से। एक मिनट, हाँ ऋग्वेद से। फिर है क्या है? सम्मिलित करना है। अर्थवेद औषधि से संबंधित था। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। फिर ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं, इसमें कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं मंत्र का उल्लेख है। यजुर्वेद में श्रोत और कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद में गेय रूप में संगीत स्रोत है, जिन्हें उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद कुल 20 अध्याय और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र और वशीकरण संदर्भ में है। किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? किस वेद में? अथर्ववेद में है। फिर ऋग्वेद है
स्रोतों का संकलन। फिर ऋग्वेद का कौन से उपनिषद में है? ऐतरेय में है। सामवेद का पंचविश में, अथर्ववेद का गोपथ में है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण में है। फिर है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित है। अच्छा, ये ब्राह्मण था, ऊपर वाला जो था ना ब्राह्मण, और उसको मैचिंग का था। जैसे ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से, सामवेद पंचविश से, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से, और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से है। ठीक है। फिर है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ अथर्ववेद से। कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम, इसके पेपर नामांकित देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष का चर्चा मिलती है? उपनिषद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।